एवरीवन हेलो। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स। तो ये कैपेसिटर क्या है? सबसे पहली बात, कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस इसकी प्रॉपर्टी है। कैपेसिटर जो है इसका पुराना नाम, बहुत पुराना नाम है कंडेंसर। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज़ करते थे। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज। हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करते हैं। अ कैपेसिटर कैन स्टोर अ चार्ज इन इट। तो एक कैपेसिटर अपने अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर जो है वो एक 2 प्लेट डिवाइस है। कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट होती हैं। जो दोनों प्लेट हैं वो क्या होंगी? इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है। ओके, इसके अंदर हम चार्ज स्टोर करते हैं। इसमें 2 प्लेट होती हैं और दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। कैपेसिटर की जब हम एक टाइप पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैपेसिटर को कैसे शो करते हैं। तो ये जो फिगर है, ये फिगर एक कैपेसिटर को शो करती है किसी सर्किट में। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10th क्लास में देखा होगा, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बल्ब है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 2 इक्वल लाइंस खींच दूँ, 2 पैरेलल लाइंस, और एक बैटरी से कनेक्ट कर दूँ ऐसे, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास सेल या बैटरी हो गया, वो आपके पास बल्ब हो गया, और ये जो आपके पास डिवाइस है ये आपके पास कैपेसिटर हो गया। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? ये C से डिनोट होता है। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी और कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज इन इट। ओके, एक डिवाइस जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है खुद में, उतना उसका कैपेसिटेंस होगा। बट अंडर सम कंडीशन की पोटेंशियल कांस्टेंट रहना चाहिए। तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल पे जितना ज़्यादा एक कंडक्टर चार्ज स्टोर कर पाएगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। तो इस बारे में भी बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, लेट जस्ट से एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। तो मुझे पता है मैं इस कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा इन्फिनिटी के कंपैरिजन में, उतना ज़्यादा इस पे चार्ज आएगा। आप लोगों को भी पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, या नहीं? तो जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा ये चार्ज स्टोर कर पाएगा, या वाइस वर्सा भी आप कह सकते हैं, बट हम ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाऊंगा तो हमारे पास क्या बनेगा? Q = CV। तो C क्या हो गया? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, और C को ही हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस। तो आगे किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपसे कैपेसिटेंस पूछा जाए किसी भी डिवाइस का, तो आप क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस इज चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। दिस V here denotes पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या डिनोट करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करेगा। इस बात को पूरा ख्याल में रखना। ओके, तो Q = CV, ये हमारे पास एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये जो कैपेसिटेंस है इसकी यूनिट क्या होगी? जैसे चार्ज की यूनिट कूलम्ब है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्टेज वोल्ट्स वो है, तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? फैराड। एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल F से। फैराड जो है बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, तो इसीलिए हम फैराड की जगह क्या यूज़ करते हैं? माइक्रो फैराड, मिली फैराड, ठीक है, नैनो फैराड, इवन पिको फैराड। आई होप आप लोगों को याद हो कि पिको एक प्रीफिक्स है जो 10⁻12 दिखाती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके कहूँ कि आपके पास 7 पिको फैराड है, तो आपके पास 7 × 10⁻12 फैराड का कैपेसिटेंस है। एक डिवाइस है जिसका कैपेसिटेंस इतना है।
ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए कोई भी एक डिवाइस है, ये डिवाइस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस डिवाइस का जो कैपेसिटेंस है वो इंडिपेंडेंट है, किससे? चार्ज से और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, Q प्रोपोर्शनल टू V, तो V को डबल करूंगा तो Q डबल हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है C, यानी C Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अगर आप अलग अलग डिवाइसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे कैपेसिटेंस चार्ज पे वोल्टेज पे डिपेंड कर सकता है, एक अकेले डिवाइस के लिए नहीं करता। एक अकेले डिवाइस का कैपेसिटेंस फिक्स है, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें चार्ज और वोल्टेज नहीं आते। ओके, नेक्स्ट, कैपेसिटेंस का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन चलो मैं वो नहीं निकलवाऊंगा, खुद ट्राई कर लेना। अब देखिए हमारे पास कैपेसिटर के टाइप कितने हैं, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर ये जो डिवाइस होते हैं ये कितने तरह के हैं। तो कैपेसिटर के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला सिलेंड्रिकल, ये सबसे छोटा और इजी है। दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमें ये 3 टाइप के कैपेसिटर्स पढ़ने हैं। स्टार्टिंग सबसे पहले मैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर से करूँगा क्योंकि ये बहुत छोटा है, शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ इसका कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, और कैपेसिटेंस निकाला जाता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, Q अपॉन डेल्टा V या Q अपॉन V, ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, तो एक हल्का सा रिवीजन करते हैं। पिछले लेक्चर में हमारे पास क्या था, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज था। तो मान लीजिए इस लाइन चार्ज से मैं R1 और फिर R2 डिस्टेंस पे हूँ। तो R1 पे पोटेंशियल है V1, R2 पे पोटेंशियल है V2। हमें एक चीज़ पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पता है। तो यहाँ नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल कम होगा, यानी अगर मैं आगे जाऊंगा इस डायरेक्शन में तो पोटेंशियल कम होता रहेगा। तो पहले जो पॉइंट आएगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो जल्दी से बताओ V1 और V2 किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा? तो पहले जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी डायरेक्शन में उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। हमने एक डेरिवेशन किया था, क्या? V1 माइनस V2 इज इक्वल टू K लैम्डा लॉग R2 बाय R1। दोनों पॉइंट्स के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन था। नाउ इमेजिन कीजिए कि सबसे पहले आपके पास एक एक्सिस है। आपने क्या किया, इस एक्सिस के अराउंड एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। इस सिलेंडर की लेंथ है लेट जस्ट से L, और आपने इस सिलेंडर पे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे एक चार्ज दे दिया, कितना? Q। ओके, तो लैम्डा कितना होगा? लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऊपर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कर देंगे। नाउ अब इसी कैपेसिटर, इसी सिलेंडर के साथ साथ पैरेलल आपने क्या किया, एक और सिलेंडर लगा दिया। होलो सिलेंडर है ये, बट यहाँ पे इसके अंदर वाले सरफेस पे आपने चार्ज दिया है -Q, ठीक है। अंदर वाले सरफेस पे आपने चार्ज दिया है -Q। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आप ऊपर से कैपेसिटर को देख रहे हैं, तो
जल्दी से मैं इसका टॉप व्यू बना देता हूँ। तो टॉप व्यू देखिए, आपको एक सर्कल दिखाई देगा, उसके बाहर एक और सर्कल दिखाई देगा। अंदर वाले का रेडियस r1, बाहर वाले का रेडियस r2। तो ये r1 और ये रेडियस r2। आपने अंदर वाले को कितना चार्ज दिया है, +q, और बाहर वाले के इनर सरफेस पे चार्ज कितना दिया है, -q। ये चार्जेस आपने दिए हैं। ओके, ऐसे। तो चार्ज यहाँ प्रेजेंट है और चार्ज बाहर वाले के अंदर यहाँ प्रेजेंट है। ये सिनेरियो है, ये टॉप व्यू है हमारा। ओके सॉरी, इसके हाथ बनाना भूल गया मैं। बेटर लो, इसकी फिंगर्स भी बना दी। नाउ आगे देखिए। तो सबसे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर अंदर वाले का पोटेंशियल V1 है और बाहर वाले का V2, अंदर वाले सिलेंडर का पोटेंशियल V1, बाहर वाले का V2, तो V1 माइनस V2 कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो इसका आंसर होगा k लैम्डा log ऑफ R2/R1, जो कि हमने ऊपर निकाला था। बस इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे। लैम्डा क्या होगा हमारे पास, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये नेचुरल लॉग है, ध्यान रखना, R2/R1। अगर आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, तो आंसर होगा Q/V या Q/ΔV। वैल्यू पुट कर दीजिए, दूसरे को यहाँ ले आइए, तो आपके पास आंसर होगा L/K log R2/R1। ये कैपेसिटेंस होता है एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। सो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज व्हाट, L/K नेचुरल लॉग बाहर वाले का रेडियस डिवाइडेड बाय अंदर वाले का रेडियस। इस पे बहुत कम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन लेट जस्ट बी प्रिपेयर्ड। तो ये फर्स्ट कैटेगरी थी हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।